नमस्कार। देश के सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे शेडॉप चैनल पर। पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है, यानी कि 8वें वेतन आयोग को लेकर, यानी कि नए साल को देखते हुए कितना परसेंटेज महंगाई भत्ता मिलेगा, इसको लेकर भी केंद्र सरकार की ओर से बड़ी खुशखबरी आई है। इसके साथ ही जो आप सभी की ईपीएफ 95 पेंशन धारकों जो हायर पेंशन है उसको लेकर भी बड़ी खुशखबरी आई है। तो दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से दो बड़ी अपडेट्स अभी के सामने आ चुके हैं, आप सभी को जानना बहुत जरूरी है, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज आई है। तो दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट्स हम आप सभी के 8वें वेतन आयोग को लेकर नए साल को देखते हुए अभी आप सभी को वर्तमान में दिसंबर में कितना परसेंटेज महंगाई भत्ते का लाभ बढ़कर दिया जाएगा, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी पहली बड़ी अपडेट्स के बारे में जानेंगे। दूसरी बड़ी अपडेट्स में जानेंगे कि ईपीएफ 95 पेंशन धारकों हायर पेंशन को लेकर उन्हें कितना यानी कि पैसा बढ़कर यानी कि पेंशन का पैसा कितना यानी कि कितना बढ़कर मिलेगा, इसके बारे में भी जानेंगे। तो पहली बड़ी अपडेट्स हमें 8वें वेतन आयोग को लेकर महंगाई भत्ते की ओर से बात करते हैं। पहली बड़ी अपडेट में तो आप सभी को बता दूं कि 8वें कमीशन अब 50% होगा डीए 8वां वेतन आयोग पर इस दिन लागू, यानी कि 8वां वेतन इस दिन होगा लागू। यहां जाने पूरी जानकारी पहली बड़ी अपडेट्स में। तो दोस्तों, हम पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो को, यानी कि लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, शेयर जरूर करो। तो पेंशन धारक पिछले 5 से 6 वर्षों से इंतजार कर रहे थे, उन सब के लिए आखिर वो आखिरी वो घड़ी आ चुकी है 8वें वेतन आयोग को लेकर। आप सभी को नए साल वर्तमान में कितना परसेंटेज महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाएगा, जो दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। तो आपको बताऊं कि नए साल के मौके पर भारत सरकार के द्वारा सभी केंद्रीय कर्मचारी को महंगाई भत्ते का बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है, जिसे लेकर केंद्र सरकार पूरी तैयारी कर चुकी है कि इस बार यानी कि डीए में बड़ा बढ़ोतरी किया जाएगा और सभी केंद्रीय कर्मचारी को उसकी यानी कि खुश देखने को मिल सकती है। तो आपको बता कि यानी कि देखने को मिलता है और सभी केंद्रीय कर्मचारी के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। अभी से ही कैसे लगे जा रही कि 50% डीए बढ़ेगा तो क्या होगा, क्या 8वां वेतन आयोग लागू हो या नहीं है, क्योंकि कितने कर्मचारी 8वें वेतन आयोग का भी यानी कि मांग करें तो जानते हैं इस आर्टिकल में पूरी जानकारी। दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से बताया जा रहा है कि 8वां वेतन आप सभी के लिए इसी यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले आप सभी के लिए जारी कर दिया जाएगा। आप सभी को 8वें वेतन में 51% या 50% महंगा भत्ता यानी कि नए साल को देखते हुए जनवरी में बढ़कर मिलेगा। और 8वें वेतन आयोग की ओर से केंद्र सरकार की ओर से यानी कि वर्तमान में दिसंबर 46% महंगा भत्ता यानी कि केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों को मिलेगा, यानी कि मिलने वाला। ऐसी भी केंद्र सरकार की ओर से बड़ी खुशखबरी आप सभी लिए आ चुकी है। दोस्तों, आपको बता कि अभी सभी कितने कर्मचारी को 42% का महंगाई भत्ता दिया जा रहा था, अब उन्हें यानी कि वर्तमान में यानी कि 40% दिया जाएगा और नए साल को देखते हुए 50% या 51% या सीपीआई इंडेक्स के सूचकांक के आंकड़ों पर आप सभी को दिया जाएगा। और अभी तक 1 जुलाई 2023 यानी कि 2023 वाला महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी नहीं किया गया है, उसमें 4% का यानी कि बढ़ोतरी का होगा, यानी कि 40% की जगह 50% बढ़कर मिलेगा। और हालांकि आप सभी को 40% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। दोस्तों, ये भी आप सभी केंद्र सरकार की ओर से बड़ी गुड न्यूज आई है, बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। हालांकि अभी तक सरकार ने कोई घोषणा नहीं किया है, लेकिन कितना परसेंटेज का यानी कि कितना परसेंटेज यानी कि बढ़ाया जाएगा, उसके बाद जनवरी में यह कयास लगाया जा रहा है कि 50% तक यानी कि महंगाई भत्ता यानी कि मिलना शुरू हो जाएगा कर्मचारी को और पेंशन धारकों को। इस पर भी यानी अभी कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार को बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए आ चुकी है कि नए साल को देखते हुए 50% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। ऐसे यानी कि 40% के हिसाब से कयास लगाया जा रहा है। 40% आज को दिसंबर महीने में बढ़कर मिलेगा, नवंबर और दिसंबर के सीपीआई इंडेक्स के सूचकांक के आंकड़े आने के बाद कयास लगाया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि नए साल को देखते हुए 50% बढ़ सकता है आप सभी का महंगाई भत्ता। जहां दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग को लेकर आप सभी लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है। दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से गुड न्यूज आई आप सभी लिए। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो 7वें कमीशन को लेकर 8वें कमीशन को लेकर बात करते हैं बड़ी खुशखबर की। तो आपको बताओ कि जब भी आने वाले कर्मचारी के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होती तो इसका सीधा असर कर्मचारी के वेतन पर पड़ता है और हर महीने बेस पेंशन पाने वाले सिविल से आपको यानी कि पेंशन पर भी पड़ता है, क्योंकि सभी कर्मचारी एवं पेंशन भोगियों को यानी कि 40% 46% तक का यानी कि दर मिलना शुरू हो जाएगा, यानी कि इसके साथ महंगाई भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए केंद्र सरकार से मांग की जा रही है कि 40% की यानी कि दिसंबर में महंगाई भत्ता दिया जाएगा और अगली बार जनवरी में 50% यानी कि दिया जाएगा। ऐसा यानी कि सीपीआई इंडेक्स के
सूचकांक के आंकड़ों के मुताबिक केंद्र सरकार बताया नहीं यानी कि महंगाई भत्ते को लेकर आपसे बड़ी खुशखबरी बता रही है। हालांकि अब तक हालांकि अभी तक कोई घोषणा यानी कि नहीं की गई है यानी कि कितना परसेंटेज यानी कि महंगाई भत्ता बढ़कर मिलेगा। मगर इस खबर से यानी कि सभी नौकरशाह का भी कुछ नजर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में भी इसकी चर्चा चल रही है कि जल्दी केंद्रीय कर्मचारी को खुशखबरी यानी कि मिल सकती है। दोस्तों ये तो यानी कि पक्का हो चुका कि दिसंबर में 40% यानी कि बढ़कर मिलेगा, लेकिन जो 50% नए साल में जनवरी मिलेगा वो यानी कि नवंबर और दिसंबर के आंकड़े आने के बाद ही पता चलेगा कि कितना परसेंटेज आप सभी को 50% यानी कि नए साल को देखते हुए महंगाई भत्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये तो आप सभी 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार को बताया जा रहा है। ऐसी बड़ी खुशखबरी आप सभी आ चुकी है। वैसे अगली बड़ी खबर की बात करें तो डीए में कितनी होगी बढ़ोतरी, इसके बारे में बात करते हैं। डी यानी कि महंगाई भत्ते में कितनी बढ़ोतरी होगी इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जानते हैं। तो आप सभी को बता दूं कि यानी कि केंद्रीय कर्मचारी की डी में कितनी बढ़ोतरी होगी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, मगर जल्द जल्द ही देश भर में यानी कि घोषणा की जाएगी और सभी केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स को डी में बड़ा यानी कि बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है। ऐसे में केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए 4% के यानी कि अनुमान के तौर पर यानी कि सही यानी कि रास्ता साफ कर रही है कि दिसंबर में यानी कि केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों को 40% इसमें 42 की जगह अब 4% की बढ़ोतरी होकर 40% दिसंबर में महंगाई भत्ता बढ़कर मिलेगा। और नए साल को देखते हुए नवंबर और दिसंबर के सीपीआई इंडेक्स की सूचकांक आंकड़े आने के बाद पता चलेगा कि आप सही का 50% आपको यानी कि बढ़ोतरी होगी या बढ़कर मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके बारे में यानी कि नवंबर और दिसंबर के आंकड़े आने के बाद ही पता चलेंगे। दोस्तों ऐसी बड़ी खबर आ रही है। इसके साथ ही इतना परसेंटेज महंगाई भत्ता बढ़ेगा वही अगले साल अब जब जनवरी 2024 वाला महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होगा तो उसमें समय भी उसमें 40 जगह की यानी कि मतलब उसमें भी 4% की बढ़ोतरी होगी यानी कि 40 जगह 50% यानी कि मांग की जा रही है यानी कि उन्हें देने को लेकर। ऐसी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। तो दोस्तों डीए में इतनी बढ़ोतरी हुई कि आप सभी को हालांकि 40% बढ़कर मिलेगा। नए साल को देखते हुए नवंबर व दिसंबर के आंकड़े आने के बाद आपको पता चल जाएगा कि 50% डीए मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से आप सभी बताया जा रहा है कि आप सभी को बढ़कर मिल सकता है। ऐसी केंद्र सरकार की ओर से बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आपको बता कि इस तरह से यानी कि 50% तक यानी कि महंगाई भत्ता जल्दी हो जाएगा, तब 8वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा। यानी कि इस तरह यानी कि महंगाई भत्ता यानी कि 50% पहुंचने पर आप सभी का 8वें वेतन आयोग को भी लागू किया जा सकता है, क्योंकि 50% होने जाने के बाद फिर से महंगाई भत्ते में बदलाव किया जाता है और नए वेतन आयोग का गठन की यानी कि नए वेतन आयोग का भी गठन किया जाएगा। हालांकि अभी तक सरकार के साफ तौर पर किया जा रहा है यानी कि ना दिया जा रहा है कि आपको वेतन आयोग का गठन कब से यानी कि शुरू किया जाएगा। लेकिन आप सभी बड़ी खुशखबरी तो ये आ रही कि यार की आप सभी का जो 50% नए साल में जनवरी में महंगा भत्ता पहुंच जाता है तो आप सभी को लोकसभा चुनाव से पहले 8वां वेतन आयोग का भी लाभ दिया जाएगा। ये भी आप सभी लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 50% होने पर प्रीमियम शून्य हो जाएगा। 50% होने पर महंगाई भत्ता यानी प्रीमियम शून्य हो जाएगा। तो आपको आपकी जानकारी के लिए आपको बता देना चाहता हूं कि वेतन की शुरुआत केंद्र सरकार ने 2016 में की थी, जो 7वें वेतन आयोग के रूप में शुरू हुआ और बिल्कुल सुनने से की गई थी। एक नियम यह है कि जब लागत प्रीमियम 50% तक पहुंच जाता है तो इसे शून्य कर दिया जाता है। जिसके अलावा यात्रा भत्ता जिसमें गणना 50% की दर से की जा सकती है, इससे मूल वेतन में जोड़कर प्रदान किया जाता है। इसलिए अगले साल 50% का महंगाई भत्ता हो जाएगा। उसके बाद नए तरीका से डीए दी जाएगी। इस तरह से नया यानी कि डी आप सभी को दिया जाएगा। ऐसी बड़ी खुशखबरी आप सभी नए साल को देखते हो दिसंबर में देखते हो 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार को बड़ी खुशखबरी आ रही है। दोस्तों इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आप सभी को बता दी है कि आप सभी को कितना लाभ बढ़कर मिलेगा 8वें वेतन के मुताबिक। दोस्तों अब दूसरी बड़ी अपडेट्स यानी कि ईपीएस 90 पेंशन धारकों की हायर पेंशन को लेकर दूसरी बड़ी अपडेट्स के बारे में हम जानते हैं। तो आपको बता कि ईपीएस 90 हायर पेंशन की ताजा खबर ईपीएफ की जनवरी से खाते में डाला जाएगा उच्च पेंशन। ईपीएफ की ओर से बताया जा रहा है कि जो भी कंट्रीब्यूशन करते हैं ईपीएफ जो काम करते हैं उन सभी के लिए 1 जनवरी से खाते में डाली जाएगी उच्च पेंशन का लाभ। बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आपको बता कि
आपको बता दूं कि हायर पेंशन कर्मचारी और अधिकारियों का एक यानी कि पेंशन का फंड है, इसे देना ही होगा। पेंशन मिलकर रहेगी उनको। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं जो गलत है, लेकिन उनका पेंशन का हक है। ईपीएफओ जल्द उच्च पेंशन का लाभ देगा, ऐसी बड़ी खुशखबरी आ रही। तो आपको बता दूं कि अजमत अली यानी कि भिलाई यानी कि ईपीएस नाडिबा हायर पेंशन की ताजा खबर। देश की नजर इस वक्त ईपीएस नाडिबा हायर पेंशन पर टिकी हुई है। कर्मचारी और अधिकारी ये जानना चाह रहे हैं कि उच्च पेंशन उनके खाते में कब से आएगी, इसके बारे में बात करते हैं। तो आप सभी को बता दूं कि ज्वाइंट ऑप्शन फॉरम भरने के बाद ईपीएफओ की ओर से पेंशन को चालू करने में यानी कि हो रही है देरी, लेकिन जवाब ये दिया गया है कि आधिकारिक रूप से बोल दिया गया है कि जनवरी में उच्च पेंशन चालू होने की उम्मीद है। इससे पेंशनर्स को काफी राहत मिलेगी, यानी कि काफी बड़ी खुशखबरी मिलने को देखने को मिल सकती है। ऐसी भी बड़ी खुशखबरी आ रही। इसके साथ ही फेडरेशन ऑफ रिटायरमेंट सेल एम्प्लॉइज यानी कि एम्प्लॉइज के जनरल सेक्रेटरी राम यानी अग्रसी ने सूचना जी यानी कौम को बताया कि हायर पेंशन कर्मचारी और अधिकारियों का एक पेंशन फंड है। इसे यानी कि इसे पेंशन मिलकर रहेंगे, पेंशनरों को मिलकर रहेगी। तो लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं जो गलत है, लेकिन उनका हक है, उन्हें दी जाएगी। यानी कि हायर पेंशन का जल्द ईपीएफओ आपको लाभ देगा। जैसो बड़ी खुशखबरी आ चुकी। इसके साथ ही किसी को यानी कि गुमराह होने की जरूरत नहीं है। जनवरी से ईपीएस नाडिबा उच्च पेंशन खाते में आना शुरू हो जाएगी। दोस्तों इस बात की पुष्टि खुद ईपीएफओ के वरिष्ठ अधिकारियों ने कर दी है। जैसो आप सभी लिए यानी कि जनवरी का 2024 का जो जनवरी का महीना है उसमें ईपीएस नाडिबा पेंशन का लाभ आप सभी को मिलना शुरू हो जाएगा। आपके खाते में पेंशन आना शुरू हो जाएगी। वो है आप सभी को 8,000 रुपए की पेंशन। आप सभी को ईपीएस नाडिबा पेंशन की हायर पेंशन है वो आप सभी खाते में जनवरी में 8,000 रुपए आएगी। दोस्तों ऐसी भी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इन्होंने ज्वाइंट ऑप्शन फॉरम है और जनवरी से पेंशन मिलने की उम्मीद है। समय सीमा तय है। ईपीएफओ के ऑफिसर एसोसिएशन ने सरकार को पत्र दिया था कि रिपोर्ट कम है यानी कि मैन पावर कम होने की वजह से कार्य का अधिक यानी कि दबाव है। एक साथ यानी कि लाखों फॉर्म बाहर यानी कि फॉर्म का भार बढ़ गया है। जैसो बड़ी खुशखबरी आ रही है। इसके साथ ही केंद्र सरकार की ओर से ईपीएफओ की ओर से बड़ी खुशखबरी की बात करें तो इसलिए समय पर पेंशन चालू करने में समस्या हो रही है। मैन पावर बढ़ाया जाएगा। श्रम मंत्रालय को पत्र दिया गया था कि इस आधार पर दावा किया जा रहा है कि जनवरी से पेंशन चालू हो जाएगी, जबकि यानी नवंबर दिसंबर ही पेंशन चालू होने की उम्मीद जताई जा रही है। और आप सभी को लाभ यानी कि 2024 में दिसंबर यानी कि जनवरी के महीने में बढ़कर मिलेगा। जैसो 8,000 रुपए की उच्च पेंशन का लाभ दिया जाएगा ईपीएफओ की ओर से और केंद्र सरकार की ओर से बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है। आप सभी को उच्च पेंशन को लेकर। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक सवाल के जवाब में राम यानी कि अग्र सिंह ने कहा कि सरकार यही चाहती थी कि लोग कम से कम फॉर्म भरे ताकि उसको कम पैसा यानी कि देना हो। पेंशन कार्मिकों को अधिकार है, वह मिलकर रहेगी, उन्हें उनका हक है, उन्हें देगा ईपीएफओ। ऐसे में वैसे सरकार के पास अधिकार तो मतलब है कि वह कभी भी कुछ सुविधाओं में यानी कि कटौती कर सकती है, इसमें बढ़ोतरी कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की दखल की वजह से सरकार कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती। दुर्भाग्य की बात यह है कि सेल में कोई भी एक अधिकारी ऐसा नहीं है जो हायर पेंशन पर गाड़ी पकड़ रखता है और ईपीएस नाडिबा के लिए फेडरेशन से बहुत संघर्ष किया जा रहा है। तो दोस्तों ईपीएफओ की ओर से आप सभी की जो आपकी ईपीएस नाडिबा हायर पेंशन है उसको लेकर ईपीएफओ की ओर से आप सभी लिए ऐसी बड़ी खुशखबरी आ सकती है। दोस्तों तो 8वें वेतन आयोग को लेकर महंगाई भत्ता और आप सभी को दिसंबर में कितना बढ़कर मिलेगा, इसके बारे में पहली बड़ी अपडेट्स के बारे में जानकारी दे दी है। लेकिन दूसरी बड़ी अपडेट्स पे ईपीएफओ और केंद्र सरकार को से हायर पेंशन का आपको कितने हजार रुपए लाभ बढ़कर मिलेगा इसके बारे में भी मैंने जानकारी दे दी। तो दोस्तों यानी कि बताया जा रहा है कि 8,000 रुपए का जनवरी के महीने में ईपीएस नाडिबा पेंशन धारकों को यानी हायर पेंशन का लाभ दिया जा सकता है। ऐसा यानी केंद्र सरकार व सुप्रीम कोर्ट से यानी कि बताया जा रहा है। लेकिन नवंबर व दिसंबर में आप सभी की हायर पेंशन चालू हो जाएगी और लाभ आपसे कोई यानी कि 2024 जनवरी में बढ़कर मिलने वाला है। दोस्तों ऐसी बड़ी खबर ईपीएफओ की ओर से यानी कि और केंद्र सरकार की ओर से आप सभी दो बड़ी अपडेट्स अभी के सामने आ चुकी है। दोस्तों तो मैंने आप सभी को जानकारी दे दी। आप सभी को जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो मैं